कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किया। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी। गुरुजी, टाइम्स नाउ नवभारत पे आपका सबसे पहले स्वागत है। आप गेरुआ वस्त्र आपने धारण किया है, क्या कोई गेरुआ वस्त्र धारण करता है तो वो राजनीतिक फील्ड में नहीं आ सकता है, राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आ सकता है? और क्या एक साधु संत को राजनीति करने का अधिकार नहीं है? भारत की क्या परंपरा रही है? देखिए, भारत की परंपरा ये रही है कि यहाँ पर जो शासन है वो 3 स्तर का होता है। 3 स्तर का शासन है। एक शासन है राजा का, दूसरा शासन है गुरु का, और तीसरा शासन है यमराज का। गुरुरात्मवताम शास्ता राजा शास्ता दुरात्मनाम तथा प्रच्छन्न पापानाम शास्ता वैवस्वतो यमः। ये हमारी पंक्ति है। इसमें बताया गया है कि गुरु जो है वो आत्मवान, माने जो अनुशासित आत्मानुशासित लोग हैं उनका शासक गुरु है। वो कहता है बेटा ये करना या नहीं करना, वो कहते हैं गुरुजी ने कहा है हम ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, तो उनका शासन हो गया। फिर कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हम क्यों करें, हम तो जो मन में आएगा करेंगे। तो उनको फिर राजा अपने पुलिस के द्वारा पकड़ता है, पकड़ करके दंडित करता है कि तुमको मना किया था ना, क्यों किया तुमने, मना करने के बाद भी नहीं मानते हो, लो तब तो दंडित करता है। दंडित करने से फिर वो डर जाते हैं कि नहीं अच्छा आगे से हम नहीं करेंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम पता ही नहीं चलने देंगे, राजा को भी क्या पता चलेगा, पुलिस को भी क्या पता चलेगा, हम तो अपना कर लेंगे जो मनमाना होगा। तो उनके लिए यमराज का शासन है, क्योंकि वो स्टिंग ऑपरेशन करते रहते हैं, अपने कैमरे लगाए हुए हैं और चित्रगुप्त के पास गुप्त चित्र रहते हैं। जब जीवात्मा उनके दरबार में जाता है तो दिखा देते हैं कि देखो ये तुम्हारे कर्म है, उसके लिए ये परिणाम है, भोगो। तो ये 3 स्तर का शासन हमारे सनातन में परंपरा से चला आया है। तो इसलिए हमारे यहाँ गुरु का शासन अलग है और राजा का शासन अलग है। इसलिए राजा और गुरु हमारे देश में अलग अलग होते हैं। लेकिन अब तो बहुत सारे संतों ने राजनीति का चोला ओढ़ लिया है और कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका यही कहना है कि जो गेरुआ रंग पहने हैं जो संत हैं उनको कम से कम सियासत में नहीं आना चाहिए और खासतौर से बटोगे कटोगे जैसे जो नारे हैं वो नहीं देना चाहिए। देखिए, वो खड़गे जी अपनी राजनीति के अनुसार बोलते हैं। उन्होंने जो बोला होगा अपने ढंग से बोला होगा। हम तो जो धर्मशास्त्र और परंपरा मर्यादा कहती है वो आपको बताएंगे। हमारा ये कहना है, हम मतलब जिज्ञासा अपने मन में रख करके जब जांच करते हैं तो क्या पाते हैं कि हमको राजनीति में जाना है तो हमको किसी न किसी पार्टी में जाना पड़ेगा, पंजीकृत पार्टी में जाना पड़ेगा। जब हम पंजीकरण करने के लिए चुनाव आयोग में जाएंगे तो वो कहते हैं कि एक शपथ पत्र पहले दीजिए कि आप धर्मनिरपेक्ष होंगे, तब तो हम पंजीकृत करते हैं, और नहीं तो हम पंजीकृत नहीं कर सकते हैं, हमारे यहाँ नियम आ चुका है। तो वो सब राजनीतिक दलों को धर्मनिरपेक्ष होने का वहाँ पर शपथ पत्र देना पड़ता है। तो जो भी राजनीतिक दल इस समय राजनीति में सक्रिय हैं भारत में, 26 से ज़्यादा हैं, जिनमें 26 महत्वपूर्ण हैं, बाकी सब ऐसे ही हैं, पड़े हुए हैं। वो सब के सब धर्मनिरपेक्ष हैं। अब क्या होता है कि जब हम किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे तो इसका मतलब उसके धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुसार हमको ढलना चाहिए, तभी तो हम उस पार्टी के सच्चे सदस्य बन सकेंगे। और इधर क्या हुआ है कि ये गेरुआ कपड़ा हमने पहना है, ये गेरुआ कपड़ा हमारा ड्रेस है। लेकिन ड्रेस कैसा है देखिए, एक पुलिस का ड्रेस है, सेना का ड्रेस है, डॉक्टर का ड्रेस है, सबका ड्रेस होता है। वो लोग अपना ड्रेस पहनते हैं जब काम पे चढ़ते हैं तब, और बाद में उस ड्रेस को निकाल के रख देते हैं, सादा कपड़ा पहन के सामान्य हो जाते हैं। लेकिन हम सन्यासी लोग एक बार जो हमने ये पहना तो दिन हो चाहे रात हो, 24 घंटा पूरी जिंदगी चमड़ी की तरह से इसको पहने रहते हैं। इसका मतलब हम हर समय ऑन ड्यूटी रहते हैं। तो हम तो हर समय ऑन ड्यूटी हैं। ऑन ड्यूटी किसकी है? धर्म की ड्यूटी पर है। हमने धर्म की शपथ ली है कि हमारा एक एक क्षण एक एक कण धर्म के लिए होगा। तो जब हम पहले ही धर्म की शपथ ले चुके हैं, सब सर्वथा अपने आप को धर्म के लिए समर्पित कर चुके हैं, अपना समय अपना सामर्थ्य सब कुछ धर्म को दे चुके हैं, तो अब धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को हम कैसे पालन कर पाएंगे? इसका मतलब है कि अगर हम राजनीति में जाते हैं तो हम न तो अपने धर्म संकल्प का पालन कर पाएंगे और न धर्मनिरपेक्षता की शपथ का पालन कर पाएंगे। तो वो सही नहीं है। इसीलिए किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसने विरक्त होकर के संन्यास धारण कर लिया है,
आज की जो यहाँ की राजनीति है उसमें तो बिल्कुल प्रवेश करना ही नहीं चाहिए, और करता है तो हम उसको सन्यासी नहीं मानते हैं, उसको राजनीतिक मानते हैं, क्योंकि उसी को वो महत्व भी देता है। अपने राजनेता होने के भाव को ही वो प्रमुख ले आता है और कहता है भाई हम तो यही हैं। तो जब वही है, राजनेता ही है, तो फिर वो धर्म की शपथ उसके पीछे छूट गई। लेकिन अब जब वो साधु संत ऐसे कहने लगते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो बात तो और आगे निकल जाती है, जिस धर्मनिरपेक्षता का आप जिक्र कर रहे हैं। ये बड़ा आश्चर्य है, अपने देश में हमको लगता है कि बहुत सारे विद्वान हैं, बड़े विद्वान, मतलब गली गली विद्वान हैं। एक वाक्य कहा गया कि बटोगे तो कटोगे, अभी तक हम इसका अर्थ नहीं समझ पाए। हमने दिमाग अपना भी लगाया, हालांकि हम बहुत बड़े विद्वान अपने आप को नहीं कह सकते हैं स्वयं, लेकिन हमने सोचा बटोगे, क्यों बटेंगे? ऐसा कौन सा कारण उपस्थित हो जाएगा कि हम बट जाएंगे? बटोगे भविष्य काल में कहा जा रहा है, इसका मतलब अभी बटे नहीं हैं, तो अभी हम बटे नहीं हैं, फिर ऐसा क्या हो जाएगा जिससे हम बट जाएंगे? और फिर कटोगे, कौन आएगा, कौन काटेगा, कैसे काटेगा, कितने पीस करेगा, हमको ये भी समझ में नहीं आता है। तो हमने बल्कि आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से अनुरोध किया कि जिस व्यक्ति ने ये वाक्य कहा है, पहले उससे इसकी व्याख्या पूछो, कि अपने श्रीमुख से ही आप इस वाक्य की व्याख्या जरा करिए कि आपका क्या आशय है, क्योंकि सूत्र वाक्य जो होते हैं उन व्याख्या की अपेक्षा करते हैं। जो व्यास जी ने सूत्र बनाए थे, बादरायण सूत्र, उसी पर शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है, क्योंकि सूत्र समझ में नहीं आ रहे थे। तो ये सूत्र वाक्य है, अभी तक इसका आशय ही स्पष्ट नहीं है कि कौन बटेगा, कौन काटेगा, और क्यों बटेगा और क्यों काटेगा। क्या ये सियासत का सिर्फ ये सियासत का तकाजा है? क्या ये वक्त की मांग है? जब देखिए वाक्य ही स्पष्ट नहीं है तो उस पर क्या चर्चा की जाए? पहले तो वाक्य स्पष्ट करवाना चाहिए, लेकिन कोई स्पष्ट नहीं करवा रहा है। सब लोग उसके आशय को भली भांति समझ रहे हैं, और गजब की बात है। तो जब भली भांति आप समझ ही रहे हो, तो मतलब ये है कि आप थोक वोट हमको दो, बटो मत, राजनीतिक दृष्टि से मत बटो। लेकिन बांटने की जो बात है, जैसे हमारा समाज है, अब हमारे समाज को बांट कौन रहा है? पहले कहते थे कि धर्म बांट रहा है, हिंदू मुस्लिम बांट रहे हैं, तो हिंदू मुस्लिम तो आप भी कर रहे हो, बांटने का ही काम है। आप हिंदू मुस्लिम शब्द ही अपने मुंह से क्यों लेते हो अगर ये बांटने की चीज है? फिर आप कहते हैं जात बांट रही है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 जात हो गई है, 4 जात के कारण बंटवारा समाज बंट रहा है, बिखर रहा है। तो आप ही इसको आरक्षण दे करके अथवा जातिवादी राजनीति ला करके, जातिवादी समीकरण गिना करके, उसी अनुसार वो टिकट दे करके आप ही उसको पुष्ट करते हो, तो उससे भी बंटवारा होता ही है। और सबसे बड़ी बात, आज की तारीख में तो धर्म भी उतना नहीं बांट रहा है, जाति भी उतना नहीं बांट रही है जितना पार्टियां बांट रही हैं कि ये तो भाजपाई है, ये तो कांग्रेसी है, ये तो बसपाई है, ये तो सपाई है। अभी एक वक्तव्य आ गया कि सपाई जहां देखा तो बटिया थर्राने लग गई, माने किसी राजनीतिक दल को आपने टारगेट किया कि मतलब उस राजनीतिक दल में सब पतित लोग हैं, सब दुराचारी बलात्कारी हैं, ऐसा आपने अपने वक्तव्य से सिद्ध कर दिया। तो इसका मतलब है कि अब उससे नफरत करे कोई, तो जब उस पार्टी से नफरत करेगा तो बंटवारा हो जाएगा ना। तो आज की तिथि में हम जो देख पा रहे हैं, हो सकता है हमारी दृष्टि उतनी पैनी ना हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि जितना जाति और धर्म नहीं बांट रहा है, उससे ज्यादा राजनीतिक निष्ठा बांट रही है। और अगर ये राजनीतिक निष्ठा और आगे बढ़ी तो गृह युद्ध जो है वो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं होगा, इसी के आधार पर होगा, राजनीति के आधार पर। आप गृह युद्ध की बात कर रहे हैं, और बांट यही रही है, तो यही फिर बांटेगी और यही काटेगी। गृह युद्ध की आपने जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड के नाम पर भी जो एक बड़ा तबका है अल्पसंख्यक समुदाय का, उसने एक तरीके से अपनी गोलबंदी शुरू कर दी है। तौकीर रजा जैसे जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने अभी अपने युवाओं को कंट्रोल में रखा है, अगर हम उनको छोड़ देंगे तो स्थितियां बदल सकती हैं। तो क्या लगता है कि आने वाला जो वक्फ बोर्ड में जिस तरीके से संशोधन हुआ है वो देश के लिए घातक बनने जा रहा है, या फिर लगता है कि नहीं, वो वक्त की मांग है कि वक्फ बोर्ड में संशोधन किया जाए? वक्फ का मतलब क्या होता है? ठीक है ना, दान किस लिए होता है? लोक कल्याण के लिए, समाज के लिए। किसी एक व्यक्ति की वस्तु होती है, वो सोचता है कि मैं अकेला क्या उपभोग करूं, पूरे समाज के लिए इसको उपलब्ध करा देता हूं ताकि समाज का एक एक व्यक्ति इसका लाभ ले। तो समाज को तो कोई सीधा लाभ मिल ही रहा है वक्फ संपत्तियों का, उस पर तो ताला लगा करके एक वक्फ बोर्ड बन गया है, वो लोग बैठे हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में समाज को लाभ कहाँ है? उसको कहाँ, उसकी ऑडिट क्यों नहीं की जा रही है कि वक्फ बोर्ड के पास जो संपत्ति है लोक हित में उसका कितना विनियोग हो रहा है? इसके बारे में कोई ऑडिट किसी ने अभी तक नहीं किया है और ना कोई प्रकाशित किया है। अंदरूनी करके रखा हो तो हमको जानकारी नहीं है। पहली बात तो यह है कि अगर वो संपत्ति दान की है, समाज के लिए समर्पित की गई है, तो उसका समाज के लिए कितना उपयोग हो रहा है, और जिसका उपयोग हो रहा है उसकी बात छोड़ देना चाहिए, लेकिन जो नहीं उपयोग हो रहा है उसको पब्लिक के लिए खोलना चाहिए कि भाई इसका उपयोग होना चाहिए। और इसीलिए हमने मांग की है वक्फ बोर्ड से कि भाई आप लोग जो है, आपके यहाँ बहुत विवाद हो रहा है, हमारी गाय के चरने की भूमि कम हो गई है,
तो आप लोग अपने वक्त की आपके पास बहुत सारी भूमि है जिसके बारे में ज्यादा देख करके विवाद हो रहा है, तो आप हमारे गाय के चरने के लिए उसको गोचर भूमि के रूप में दीजिए, ताकि कम से कम हमारी गाय चरना तो शुरू करे वहां पर। अगर ये कर देते हैं तो विवाद समाप्त हो जाएगा। लेकिन वो तो मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर ये संशोधन इसमें होता है तो जो युवा है वो आउट ऑफ कंट्रोल होंगे, देश के हालात बदलेंगे। ठीक है ना, तो हम तो इस बात के पक्षपाती हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल उनको छूट दे दीजिए। जैसे वो महोदय हैं हैदराबाद वाले, उन्होंने कहा 15 मिनट के लिए भारत की सरकार हट जाए, तो 15 मिनट के लिए छोड़ देना चाहिए और तारीख तय हो जाए, आ जाएं, जिस मैदान में आना हो आ जाएं, इसमें कौन सी बात है। ऐसे डरा करके आप हमारे साथ रहोगे? आप कहते हो कि हम भाई हैं आपके, आप हमारी माँ गौ माँ को माँ नहीं मानते हो, तब भी हम हमारी उदारता देखिए, तब भी हम भाईजान कहते हैं आपको, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जबकि भाई कौन होता है? जिसकी माँ कॉमन हो। तो आप हमारी माँ को माँ कहना नहीं चाहते, भारत माता की जय बुलवाते हैं, आप नहीं बोलना चाहते हो। हम गाय को माँ कहते हैं, आप उसको माँ नहीं कहते हो। उसके बाद भी हम आपको भाई कहते हैं, इतना बड़ा दिल दिखाते हैं, और आप कहते हो कि 15 मिनट के लिए छूट दे दो। हम कहते हैं कि भारत की सरकार को यह मौका दे देना चाहिए, 15 मिनट की छूट दे दे, आ जाए, देख ले कि किसकी बाह में कितना जोर है। ऐसा नहीं है। जो लोग तलवारों की डर से कन्वर्ट होकर के मुस्लिम हो गए, वो लोग कह रहे हैं कि हम वीर हैं। अरे वीर तो हम हैं। हजारों तरह के हमने तकलीफें भोगी, हमने सिर कटवा दिए हमारे पूर्वजों ने, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। आप हमसे लड़ना चाहते हो? आंखों में आंख डाल करके देखो तो पता चल जाएगा। क्या प्रवोक किया जा रहा है हिंदू समाज को भी? भाई प्रवोक तो किया ही जा रहा है। ये क्यों प्रवोक किया जा रहा है ये तो उनसे पूछिए। लेकिन ऐसा वक्तव्य देने वाला व्यक्ति जेल में नहीं गया। ऐसा वक्तव्य देने वाला व्यक्ति आज भी राजनीति कर रहा है। ये राजनीतिक दलों से पूछिए कि इतनी बड़ी बात कह करके लोगों को उत्तेजित करने, देखिए हम तक उत्तेजित हो जा रहे हैं ऐसी बात सुन करके, हो रहे हैं कि नहीं? जबकि कितना संयम होता है। लेकिन जब अस्मिता पर कोई प्रहार करता है, और वो भी पूरे समाज की अस्मिता पर, हमको मार दो हम उतना नहीं चिल्लाएंगे, लेकिन जब हमारे समाज की अपमान करते हो आप, तो हमको पीड़ा होती है। तो ऐसा वाक्य कहने वाला व्यक्ति, उसके ऊपर कोई धारा नहीं लगती है, उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती है, उसको बैन नहीं किया जाता है, वो आज भी राजनीति में है। तो ये सब देख करके क्या लगता है कि इसका दोनों तरफ से कि राजनीति जो है वो मिली जुली है, और अंदर से कार्यक्रम बनते हैं और बाहर से अलग ढंग से उसको प्रस्तुत किया जाता है। दो चेहरे होते हैं राजनीति के। ये आती है दिखाने के दांत अलग, खाने के दांत अलग। एक अंतिम क्वेश्चन कि जम्मू कश्मीर को लेकर, जब जम्मू कश्मीर में एक नई सरकार का गठन हुआ है, उसके बाद से 370 की बहाली को लेकर मांग उठने लगी है। क्या ये वक्त की मांग है, या आपको भी लगता है कि जो कश्मीर के मुसलमान हैं वो वाकई हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हिंदुस्तान से थोड़ा सा उनका जो रुख है वो अलग है? आपका इस पर दृष्टिकोण क्या है? और अभी हम गौ ध्वज प्रतिष्ठा भारत यात्रा करके आए हैं। भारत के सब प्रदेशों में हम गए, कश्मीर, जम्मू कश्मीर भी गए, और वहां पर हम तो जम्मू में रहे, लेकिन हमारे लोग कश्मीर तक गए, और बीच बीच में जहां जहां बैठते थे वहां पे मुसलमान घेर लेते थे, क्योंकि तिलक आदि देख करके वो समझते थे कि ये लोग कौन है, कहां से आ रहे हैं, क्या बात है। तो बातें होती थी, और वहां के मुसलमानों ने हमारे लोगों से कहा कि ये जो शंकराचार्य जी ने बात उठाई है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए, ये बहुत अच्छी है। उनको एक ही बात, उन्होंने हमको संदेश भिजवाया कि उनको एक ही बात कहिएगा कि कानून कड़ा बनवाएं, ढीला कानून न बनवाएं। आप समझिए, ये मुसलमान है। छत्तीसगढ़ में 1000 मुसलमान बैठक किए, और बैठक करके उन्होंने वीडियो कॉल करके हमको कहा कि हम देखिए 1000 लोग बैठे हैं और हम प्रस्ताव पारित कर रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। तो कश्मीर के लोग पराये नहीं हैं। कश्मीर के लोग जो है कोई पाकिस्तान जाने के लिए कोई इच्छुक नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये राजनीति है जो उनको उस रूप में बदनाम करके हमसे दूर रखती है। आप समझिए कि अभी क्या हुआ है, धारा 370 की चर्चा चल रही है। हमने कह दिया था कि एक गौभक्त होने के नाते हम तो चाहते हैं कि धारा 370 ही बनी रहे, तो ये अच्छा है, क्योंकि कम से कम गाय तो बचेगी। क्योंकि धारा 370 हटाने के नाम पर जो कश्मीर में रणबीर दंड संहिता लागू थी, उसका 298 का और 298 का धारा जो है उसमें साफ कानून था कि यहाँ पर जो गौहत्या करेगा 10 साल कड़ी कैद होगी और जुर्माना अलग से होगा, और जिसके पास गऊ का मांस पाया जाएगा उसको 1 वर्ष की सजा और जुर्माना होगा। तो ऐसा कड़क कानून जिस क्षेत्र में हो, जिस प्रदेश में हो, वो पाकिस्तान का हिस्सा हो सकता है।